जय श्री राम दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पहाड़ों में रात को हवा नहीं चलती, वो सांस लेती है। और अगर किसी रात आपके कान के पास कोई हल्की आवाज आए, इतनी हल्की कि लगे आपकी ही सांस की गूंज है, तो कभी पलट कर मत देखना, क्योंकि उत्तराखंड में कहा जाता है जो पीछे पलटता है वो वापस पूरा नहीं लौटता। उत्तराखंड के पहाड़ दिन में जितनी खूबसूरत होती है, रात में उतनी ही बेरहम। दिन में देवताओं की भूमि और रात में उन आत्माओं की जिनका कोई नाम नहीं। मेरी कहानी गढ़वाले के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जिस गांव का नाम था कुंजाखाल। नक्शे में शायद आपको ना मिले, पर अगर कभी आपने वहां की रात सुनी है तो जिंदगी भर शहर की आवाजें आपको झूठी लगने लगेगी। मैं वहां सिर्फ 3 महीने के लिए गया था, सरकारी प्रोजेक्ट के लिए। जंगल के बीच एक पुरानी जलधारा की मैपिंग के लिए। गांव में कुल 35 घर और एक नियम था, सूरज डूबने के बाद कोई जंगल की ओर नहीं जाएगा। पहली रात मुझे लगा लोग ज्यादा अंधविश्वासी है। कमरे में लकड़ी की दीवारें थी, खिड़की से चीड़ के पेड़ दिखते थे। रात लगभग 11 बजे हवा चली, लेकिन अजीब बात ये थी, पत्ते नहीं हिले। बस मेरे कान के पास कोई फूंक मार गया, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो और सांस छोड़ दे। मैं उठा, खिड़की खोली। बाहर सन्नाटा था, इतना गहरा कि कान बजने लगे। और तभी नीचे से किसी औरत की आवाज आई, पानी बहुत ठंडा है आज। सुबह मैंने ये बात गांव की सबसे बूढ़ी औरत दादी कमला से कही। वो चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, बेटा, वो आवाज तुम्हारे लिए नहीं थी। मैंने पूछा, तो किसके लिए? उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, जो मर चुका है उसके लिए। फिर भी उन्होंने बताया, कई साल पहले एक औरत को जंगल में जिंदा जलाई गई थी। उसका नाम था मालती। मालती का पति मर गया था, उसका कोई बच्चा नहीं था। और पहाड़ों में ये काफी होता है किसी को डायन बनाने के लिए। और उसे नदी के पास बांधा गया और आग लगाई गई। मरते समय उसने सिर्फ एक बात कही, मैं लौटूंगा सांस बनकर। दिन बीतते गए, हर रात के साथ कुछ ना कुछ बदलने लगा। शुरुआत में लगा शायद थकान है या पहाड़ों की ठंडी हवा, लेकिन फिर हर रात किसी न किसी चीज ने मुझे जगा दिया। कभी छत पर धीमे धीमे कदमों की आवाज ऐसे आती थी जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। और कभी
खिड़की से किसी के लंबे बाल टकराते हुए सू सू हवा में उलझते हुए। हर बार मैं उठा, हर बार खिड़की देखी, हर बार छत की तरफ देखा, लेकिन कभी कोई चेहरा नहीं मिला। बस सांसों की मौजूदगी, ऐसी सांसें जो मेरी नहीं थी। धीरे धीरे मेरे कमरे की ठंड अजीब होने लगी। सिर्फ ठंडी नहीं, भारी, जैसे हवा मोटी हो गई हो। और आईना अब साफ नहीं रहता था, हमेशा धुंधला, चाहे मैं उसे कपड़े से पोंछूं या हाथ से। और फिर एक रात मैंने आईने में देखा, मेरे ठीक पीछे कोई खड़ा था और मेरा दिल जोर से धड़का। मैं तुरंत पलटा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। जब फिर से आईने की तरफ देखा तो दिल रुक सा गया और धुंध पर अक्षर उभर रहे थे, धीरे धीरे, जैसे कोई अंदर से लिख रहा हो, मालती नहीं, माँ कहो। उस रात मैं सो नहीं पाया और तीसरे हफ्ते गांव का पहला साया गायब हो गया। सीधा साधा लड़का जिसका नाम था मोहन। मोहन हर सुबह नदी की तरफ मछली पकड़ने जाता था। उसकी लाश नदी के किनारे मिली। शरीर बिल्कुल ठीक था, कोई चोट नहीं, कोई खरोच नहीं। लेकिन जब डॉक्टर ने फेफड़े खोले, सब चुप हो गए। फेफड़े पूरी तरह काले थे, जैसे किसी ने अंदर से सारी हवा खींच ली हो। दादी कमला ने बस इतना कहा, वो सांस लेती है बेटा, पर हवा नहीं छोड़ती। तभी मुझे सच पता चला, मालती सिर्फ औरत नहीं थी, वो डायन बनी। उस रात जब उसे जलाया गया, लेकिन आग से पहले गांव वालों ने उसके मुंह में राख भरी दी थी, ताकि मरते वक्त वो श्राप ना दे सके। पर पहाड़ों में श्राप बोला नहीं जाता, यहाँ श्राप सांस से लगता है। फिर आई अमावस्या की रात। हवा बिल्कुल बंद थी। पूरा गांव दरवाजे बंद करके बैठा था और मैं अकेला। अचानक कमरे में दम घुटने लगा, सीना भारी लगने लगा और सांस छोटी होती गई। और तभी वो मेरे सामने खड़ी थी, बाल जमीन तक लटके हुए, चेहरा जला हुआ, लेकिन आंखें माँ जैसी, बहुत शांत। वो बोली, मेरा बच्चा अब सांस ले सकता है। तभी मुझे समझ आया, वो मुझे मारना नहीं चाहती थी, वो मुझे अपना बच्चा बनाना चाहती थी। मेरी सांस धीरे धीरे उसकी हो रही थी और मैं जमीन पर गिर पड़ा। आखिरी चीज जो मैंने सुनी, गांव के ऊपर जो हवा बह रही थी, वो रो रही थी। मैं उस रात बच गया कैसे, ये मत पूछिए, पर आज भी अगर ठंडी रात में मेरे कान के पास कोई सांस ले तो मैं जान जाता हूँ, उत्तराखंड की डायन आज भी जिंदा है। वो चलती नहीं, दिखती नहीं, बस आपकी हवा
उधार लेती है। और अगर कभी आप पहाड़ों में रात को अपनी ही सांस भारी लगने लगे तो समझ जाइए आप अकेले नहीं हो।